शिव बाबा द्वारा पुरुषार्थ के लिए 10 प्रमुख बातें आज के मुरली से। 1. सच्चे ब्राह्मण की पहचान। तुम ब्राह्मण हो और देवता बनने वाले हो, यह बात कभी भूलो मत। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को नहीं भूलते। शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना नहीं भूलना चाहिए। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं क्योंकि वे ब्राह्मण नॉलेजफुल हैं। 2. कर्मयोगी बनो। सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। कर्म करते हुए भी याद में रहना है, यही कर्मयोगी का लक्षण है। जितना हो सके हथकार डे दिल यार डे, यानी कर्म करो पर दिल में याद रखो। 3. याद की यात्रा में रहो। बाप को याद करो, जितना हो सके याद करते रहो। सारा मदार याद पर है। याद में रहने से विकर्म नष्ट होते हैं। याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद में रहने से चमाट नहीं खाओगे। याद की यात्रा को अच्छी तरह पक्का करो। 4. मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनो। बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। मन से, वचन से और कर्म से सही रहो। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं, यह पुरुषार्थ की मुख्य बात है। 5. काम महाशत्रु पर विजय पाओ। काम महाशत्रु है जो आदिमध्यांत दुख देता है, इसे जीतना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित न बनो। जन्म जन्मांतर से तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। इस पर जीत पाओ। 6. बाप की मत पर चलो। सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमानबरदार बनो। श्रीमत पर चलो। 7. आत्माभिमानी बनो। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। तुम गायन लायक हो, पूजने लायक देवताएं हो। 8. तमो से सतो प्रधान बनो। माया के तूफान भी लगते हैं, तमो से सतो प्रधान बने। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता, सतो प्रधान जरूर बनना है। यह नया झाड़ है जो वृद्धि को पाता रहेगा। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखने से सेकंड में कर्मयोगी और कर्मातीत बन जाओ। 10. एकता और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सार, याद में रहो, कर्मयोगी बनो, पवित्र रहो और बाप की मत पर चलो। यही सच्चे ब्राह्मण का पुरुषार्थ है। शिव बाबा द्वारा सेवा के लिए कही गई बातें। 1. ज्ञान रत्नों से सर्व की झोली भरो। बाप कहते हैं कि सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। यह सेवा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तुम्हें अपने ज्ञान से दूसरों की सेवा करनी है। जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस चीची दुनिया से उठ चुका है, वे सेवा के लिए आगे आते हैं। 2. बाप की मत पर चलो और सेवा करो। बाप कहते हैं सिर्फ बाप की मत पर चलो। यह सेवा है कि बाप की बात को मानो और उसके अनुसार चलो। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमानबरदार बनो।
यही सच्ची सेवा है। 3 आत्माओं को ज्ञान दो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। वे कहते हैं कि मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं इन आर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी आर्गन्स द्वारा सुनती हो। इसी प्रकार तुम्हें भी आत्माओं को ज्ञान देना है। यही सेवा है। 4 कर्मयोगी बनकर सेवा करो। बाप कहते हैं कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। कर्म करते हुए भी याद में रहना है। यही कर्मयोगी की सेवा है। 5 श्रीमत पर चलकर सेवा करो। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं। बहुतों की सेवा करते हैं। श्रीमत पर चलना और दूसरों को श्रीमत पर चलना सिखाना यही सेवा है। 6 पवित्रता की सेवा करो। बाप कहते हैं इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित न बने। यह सेवा है कि दूसरों को भी पवित्र रहने की प्रेरणा दो। 7 भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा। तुम ब्राह्मण हो और तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। यह सबसे बड़ी सेवा है। तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। यह सेवा सबसे महान है। 8 याद की यात्रा में साथ दो। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, याद की यात्रा में कोई कम। कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम्हारी सेवा है कि उन्हें याद की यात्रा में मजबूत रखो। 9 बाप की याद में रहकर सेवा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद में रहने से विकर्म नष्ट होते हैं। तुम दूसरों को भी याद में रहने की प्रेरणा दो। यही सेवा है। 10 एकता और विश्वास के साथ सेवा करो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। दूसरों को भी विश्वास और एकता का पाठ पढ़ाओ। शिव बाबा द्वारा सेवा के लिए कही गई बातें। 1 ज्ञान रत्नों से सर्व की झोली भरो। बाप कहते हैं कि सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। यह सेवा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तुम्हें अपने ज्ञान से दूसरों की सेवा करनी है। जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस चीची दुनिया से उठ चुका है। वे सेवा के लिए आगे आते हैं। 2 बाप की मत पर चलो और सेवा करो। बाप कहते हैं सिर्फ बाप की मत पर चलो। यह सेवा है कि बाप की बात को मानो और उसके अनुसार चलो। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमानबरदार बनो। यही सच्ची सेवा है। 3 आत्माओं को ज्ञान दो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। वे कहते हैं कि मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं इन आर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी आर्गन्स द्वारा सुनती हो। इसी प्रकार तुम्हें भी आत्माओं को ज्ञान देना है। यही सेवा है। 4 कर्मयोगी बनकर सेवा करो। बाप कहते हैं कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। कर्म करते हुए भी याद में रहना है। यही कर्मयोगी की सेवा है। 5 श्रीमत पर चलकर सेवा करो। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं। बहुतों की सेवा करते हैं। श्रीमत पर चलना और दूसरों को श्रीमत पर चलना सिखाना यही सेवा है। 6 पवित्रता की सेवा करो। बाप कहते हैं इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित न बने। यह सेवा है कि दूसरों को भी पवित्र रहने की प्रेरणा दो। 7 भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा।
तुम ब्राह्मण हो और तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। यह सबसे बड़ी सेवा है। तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। यह सेवा सबसे महान है। 8. याद की यात्रा में साथ दो। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, याद की यात्रा में कोई कम। कोई हाथ छोड़ देते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम्हारी सेवा है कि उन्हें याद की यात्रा में मजबूत रखो। 9. बाप की याद में रहकर सेवा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद में रहने से विकर्म नष्ट होते हैं। तुम दूसरों को भी याद में रहने की प्रेरणा दो। यही सेवा है। 10. एकता और विश्वास के साथ सेवा करो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। दूसरों को भी विश्वास और एकता का पाठ पढ़ाओ। ओम शांति।